नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सर द इंजीनियर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको राजस्थान जीके का हिस्ट्री कल्चर वाला जो पार्ट है वो पार्ट पढ़ाऊँगा। पहले भी यूट्यूब चैनल पर हमने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं। पहले तो आपसे मेरी सभी से मित्रों से विनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का प्यार हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है। तो दोस्तों, आज यहाँ हम बात करते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सुंदर है, सुशील है, टिकाऊ है। और आज के युग में भी हमको इन सब की आवश्यकता है। आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। कौन सा टॉपिक है गुरुजियों? राजस्थान के लोक देवता। बहुत अच्छा टॉपिक है, सुंदर है, सुशील है, टिकाऊ है। राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के पंचपीर, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान के पंचपीरों में से निम्न में से कौन सा पंचपीर है या कौन सा पंचपीर नहीं है। तो राजस्थान के पंचपीर, राजस्थान के पंचपीर। पंचपीर का मतलब क्या होता है? पंचपीर का मतलब होता है वो पांच देवता। कितने देवता? पांच देवता। वो पांच देवता जिनकी पूजा हिंदू भी करते हैं, प्लस में मुस्लिम लोग भी करते हैं। अर्थात हिंदू व मुसलमान दोनों अगर पूजा करते हैं तो वो किस श्रेणी में आते हैं? पंचपीरों की श्रेणी में आते हैं। तो राजस्थान के पांच ऐसे देवता हैं जो पंचपीरों की श्रेणी में आते हैं, और उनमें आपको याद रखना है हरे राम गोपाल। हरे राम गोपाल, ये लाइन याद रखनी है आपको। हरे राम गोपाल। है का मतलब हो गया हड़बूजी। कौन सा बूजी? हड़बूजी। रा का मतलब हो गया रामदेव जी। बोलो रामदेव बाबा की जय। रामदेव जी। गो से हो गया गोगा जी। मैं से हो गया मेहा जी। और पा से हो गया पाबू जी। ये राजस्थान के पांच देवता हैं मित्रों, जो पंचपीरों की श्रेणी में आते हैं। हरे राम गोपाल। है का मतलब हड़बू जी। रा का मतलब रामदेव जी। मैं का मतलब मेहा जी। कौन से मेहा जी? मांगलिया मेहा जी। गो का मतलब गोगा जी। पा का मतलब पाबू जी। ये पांचों देवता किस श्रेणी में आते हैं? पंचपीरों की श्रेणी में आते हैं। तो इनमें से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा पंचपीर है या कौन सा पंचपीर नहीं है। तो आप याद रखना मेरे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, आप एक बात याद रखना कि इसमें 100% ऑप्शन में तेजाजी आएगा, और वो क्वेश्चन इस तरीके से डालेगा कि निम्न में से कौन सा देवता पंचपीरों की श्रेणी में नहीं है। तो तीन देवता इनमें से उठा लेगा, एक देवता तेजाजी उठा लेगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है। तो ये पंचपीरों की श्रेणी में नहीं है। कौन सा देवता? तेजाजी। लोक मान्यता इसकी बहुत ज़्यादा है, पूजते हैं इसको लोग। हम भी सामान्य दृष्टि से हम भी तेजाजी की पूजा करते हैं। तो हमारे दिमाग में ये आता है कि तेजाजी तो होगा पंचपीरों में, रामदेव जी भी होगा, चलो गोगा जी भी होगा, लेकिन हम ये सोचते हैं हड़बू जी, अरे यार इसका तो कभी नाम ही नहीं सुना, यही नहीं होगा पंचपीरों में। जबकि पंचपीरों की श्रेणी में हड़बू जी आता है, रामदेव जी आता है, मेहा जी आता है, गोगा जी भी आता है और पाबू जी भी आता है।
तो अपने यहाँ टॉपिक पढ़ रहे राजस्थान के लोक देवता, और लोक देवता में सबसे जो पहले क्वेश्चन निकल के आता है वो आता है पंचपीर, कि राजस्थान में निम्न में से कौन से पंचपीर है। पंचपीर किसे कहते हैं? वो 5 देवता जिनको हिंदू भी और मुस्लिम भी दोनों समुदाय के लोग पूजा करते हैं, उनको किस श्रेणी में रखा है? पंचपीरों में। हरे राम गोपाल, इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो दोस्तों ले लो। वैसे आपका वीडियो है ये जो अपना यूट्यूब चैनल है उसमें सुरक्षित मिल जाएगा आपको, तो आप इसको वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हो। आगे हम जो शुरुआत करते हैं वो शुरुआत करते हैं, सबसे अच्छा देवता है, बहुत अच्छा देवता है गुरुजियों। और देखो फिलहाल तो देवताओं की महिमा है, कोरोना वायरस फैला हुआ है, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, क्योंकि ये जो सेकंड जो स्टेज आई है बड़ी ख़तरनाक है, लोग इसमें मर भी रहे हैं। पहले हम ये कहते थे कि इसमें लोग नहीं मर रहे, अब बहुत सारे मर रहे हैं। तो देवताओं को भजो, घर पे रहो, घर पे रह के आराम से देवताओं की कहानियाँ पढ़ो, स्टोरियाँ पढ़ो और आराम से इसको याद रखो। तो अपने यहाँ बात करते हैं तेजाजी महाराज की। बोलो तेजाजी महाराज की जय। बात करते हैं साहब तेजाजी का जन्म 1074 ईस्वी में हुआ है। लेकिन मित्रों, दोस्तों, साथियों, एक बात याद रखना, जन्म डेट किसी भी देवता की याद मत रखना, क्योंकि इनके ऑथेंटिक प्रमाण नहीं मिलते हैं हमको किसी भी देवता की। हालांकि ये जो गाइडें होती है, किताबें होती है, इनमें इसके बारे में पता नहीं क्या क्या छाप रखा है, किसी की क्या छाप रखा है। इसके तेजाजी की भी 1047 बता रखा है, किसी में 1074 बता रखा है, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। इसको खरनाल भी कहते हैं, इसको खरनाल भी कहते हैं। तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। कौन से वंश में हुआ था? ये नागवंशीय जाट जाति में। कौन सी जाति में? जाट जाति में। इसका गोत्र कौन सा था? गोत्र इंपॉर्टेंट है, गोत्र, क्योंकि आज भी जब हमारे शादी वगैरह होती है तो सबसे पहले यही मिलाए जाते हैं, लड़के का गोत्र बताओ साहब, लड़के के गोत्र बताओ, और लड़के के माँ बाप के गोत्र, उसके दादा नानी, पता नहीं किस किस का गोत्र, और वो गोत्र मिलाने के बाद में ही शादियाँ डिसाइड होती थी। आज भी शादियाँ ऐसे डिसाइड होती हैं। तो तेजाजी थे, ये कौन से गोत्र के थे? धोलिया गोत्र के थे, धोलिया गोत्र। इसके पिताजी की बात करें, तेजाजी के पिताजी, इनके पिताजी थे ताहाड़ सिंह जाट। ताहाड़ सिंह जाट। एक बात और याद रखना दोस्तों, ताहाड़ सिंह जाट के 6 संतान थी। कितने पुत्र थे? 6 पुत्र। इन 6 पुत्रों में सबसे जो छोटा पुत्र था वो कौन था? तेजाजी। ताहाड़ सिंह जाट के कुल कितने पुत्र थे? 6। 6 पुत्रों में जो सबसे छोटा पुत्र था वो कौन सा था? तेजाजी। अब 6 पुत्रों को अगर देखो अधीनस्थ बोर्ड पूछ लेता है, अधीनस्थ बोर्ड होता है वो क्या करता है? वो हमेशा पेपर को टफ बनाता है, एग्जाम को टफ बनाता है, और वो टफ बनाएगा तो वो सोर्स ढूंढता है कि कहाँ से इसका मतलब पेपर को टफ बनाया जाए, कहाँ से ऐसा कोई सोर्स लिया जाए जो पेपर में टफ बने। तो इस पेपर को टफ बनाने के लिए वो यहाँ से 6 पुत्रों को उठा सकता है, क्योंकि उसने डाल रखा है। अब वो बाध्य थोड़ी है कि हमारे अकॉर्डिंग ही डाले, वो भाई उसने सिलेबस में तेजाजी डाल दिया, लोक देवता सिलेबस में डाल दिया, तो अब वो कहीं से कुछ भी उसमें डाल सकता है। तो इनके जो ताहाड़ सिंह जो पिता थे तेजाजी के, इनके 6 पुत्र थे। इन 6 पुत्रों में एक लाइन याद रखना, आपने एक गाना सुना होगा, रूप तेरा मस्ताना, रूप तेरा मस्ताना, ये गाना सुना होगा आपने, रूप तेरा मस्ताना, मैंने तेरे दिल पे लिख दिया मेरा नाम, चांदनी ओ मेरी चांदनी। तो ये लाइन याद रखना है आपको, रूप तेरा मस्ताना। रूप का मतलब रूप जी,
ते का मतलब तेजाजी, रे का मतलब रणजी, मैं का मतलब महेश जी, मैं का मतलब महेश जी, न का मतलब नग जी। कितने हो गए? एक गुरुजियों, दो, तीन, चार और पांच। कितने हो गए? पांच। इस गै से गुण जी, ये पांच और ये छह। एक बार और देख लो, कौन सा देवता है? तेजाजी। जन्म कहाँ पर हुआ? खडनाल नागौर में हुआ। कौन से वंश में? नाग वंशीय जाट जाति का था ये। याद रखना, इसकी जाति बहुत बार पूछी जा चुकी है। गोत्र कौन सा है? धोलिया गोत्र है। इनके पिता का क्या नाम था? तहाड़ सिंह जाट। तहाड़ सिंह जाट के कुल कितने पुत्र थे? 6 पुत्र। 6 पुत्रों में से तेजाजी कौन से नंबर का था? ये सबसे छोटा था, सबसे छोटा। और सबसे छोटा का मतलब ये 6ठे नंबर का था। 6 पुत्र कौन से थे? रूप तेरा मस्ताना। ये याद रख लेना। मैंने तेरे दिल पे लिख दिया मेरा नाम, चांदनी ओ मेरी चांदनी। रू का मतलब रूप जी, ते का मतलब तेजा जी, रे का मतलब रण जी, मैं का मतलब महेश जी, और न का मतलब नग जी, और गै का मतलब गुण जी। ये 6 पुत्र थे इसके। उसके बाद में बात करते हैं माता के बारे में। माता राजकुंवर, बहुत अच्छा नाम है साहब। क्या नाम है? राजकुंवर। पत्नी, अब आप ये सोचो, देवता है, इनको पत्नी इनकी कहाँ जरूरत पड़ रही? लेकिन ये अच्छे घराने से थे, ये बाद में इन्होंने अच्छे कार्य किए, इसलिए इनको देवताओं की श्रेणी में जोड़ा गया है। पत्नी पैमल दे, पत्नी पैमल दे। पैमल दे ये कहाँ की थी? पनेर एक गांव है साहब, पनेर गांव। और ये पनेर गांव कहाँ पर है गुरुजियों? ये पनेर गांव है अजमेर। और यहाँ का एक राजा था, या उसको किसान भी कह सकते हैं, जागीरदार भी कह सकते हैं, और वो था रामचंद्र। कुछ किताबों में रायचंद्र भी दे रखा है, रामचंद्र। इस रामचंद्र की पुत्री थी, रामचंद्र की क्या थी? पुत्री। अब देखो, ये जब छोटा सा था, कौन? तेजाजी। तेजाजी जब बिल्कुल छोटा सा था तो एक बार क्या हुआ, ये तहाड़ सिंह जाट पुष्कर अजमेर, पुष्कर झील, कौन सी झील? पुष्कर झील अजमेर में स्नान करने के लिए गए थे। पुष्कर झील अजमेर में क्या करने गए थे? ये स्नान करने गए थे। तब उसके साथ में ये छोटा सा बालक था। वहीं पर इसकी शादी किसके साथ कर दी गई थी? पैमल के साथ में। पैमल पनेर गांव की रहने वाली थी। कहाँ पर है ये? अजमेर में। किसकी पुत्री थी? रामचंद्र की पुत्री थी। इसके साथ में इसकी क्या कर दी गई थी? शादी। उसके बाद में आगे बात करते हैं प्रतीक चिन्ह। तेजाजी का प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह का मतलब क्या होता है कि इनकी पूजा किस रूप में की जाती है? इनकी पूजा किस रूप में की जाती है? तो ये भाला लिए, क्या लिए? भाला लिए, अश्वारोही, भाला लिए अश्वारोही, मतलब तलवार भी, कुछ किताबों में तलवार भी दे रखा है, कुछ किताबों में भाला भी दे रखा है। भाला लिए अश्वारोही। अश्वारोही का मतलब होता है घोड़े के ऊपर सवार। घोड़े के ऊपर सवार है और एक सांप है जो इसकी जीभ को डसते हुए दिखाया गया है। ये चित्र होता है, जैसे इसकी प्रतिमा होती है, इसकी मूर्ति होती है, तो उस मूर्ति के ऊपर एक घोड़े का चित्र बनाया जाएगा। घोड़े का चित्र बनाने के बाद में उसके ऊपर तेजाजी को बिठाया गया है, हाथ में भाला है और वो सांप उसको डसते हुए जीभ को दिखाया गया है। ये प्रतीक चिन्ह है जो इसके मंदिर में ये मूर्ति लगी होती है, जिसकी पूजा होती है। इसका स्कैन शूट ले लीजिए दोस्तों, फिर उसके बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं, आगे जो इसका बचा हुआ मैटर है उसके बारे में चर्चा करते हैं।
मिटा देता हूं दोस्तों। उसके बाद में आगे देखते हैं, जन्म हो गया सुरसरा अजमेर, वो सॉरी खडनाल नागौर। जन्म खडनाल नागौर में हुआ। मृत्यु कहाँ पर हुई इनकी? इनकी मृत्यु हुई थी ससुराल में। कहाँ पर हुई थी? ससुराल, जो अपने देसी भाषा में बोलते हैं गांव, मतलब भाई मृत्यु खाओगी तो मृत्यु ससुराल में होगी साहब। तो ससुराल का मतलब ससुराल कहाँ था इसका? अजमेर। तो मृत्यु भी कहाँ हुई होगी इसकी? अजमेर। तो अजमेर में जगह कौन सी है? सुरसरा अजमेर। सुरसरा अजमेर। मृत्यु कहाँ पर हुई? सुरसरा अजमेर। और इनका मेला कहाँ भरता है? मेला भरता है गुरुजियों पर्वतसर, पर्वतसर नागौर। पर्वतसर नागौर में इनका मेला भरता है। और ये जो पर्वतसर नागौर का जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? अभय सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो उसके बाद में दोस्तों हम आगे अगर बात करें, मृत्यु हो गई सुरसरा अजमेर में, मेला हो गया पर्वतसर नागौर में। बात करें उपनाम की, गुरु, इसके गुरु को देख लेते हैं। गुरु कौन था? तेजा जी का गुरु था बालीनाथ। तेजा जी का गुरु कौन था? बालीनाथ जी। उसके बाद में इनके उपनामों की बात करते हैं कि तेजा जी के उपनाम कौन कौन से हैं, तेजा जी के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तेजा जी को अन्य किस किस नामों से जाना जाता है। तो अन्य जो नाम हैं उनमें नंबर 1 काला भाला का देवता। काला भाला का देवता। नंबर 2 कृषि उपकारक देवता। नंबर 3 नागों का देवता। नंबर 4 गायों का मुक्तिदाता देवता। गायों का मुक्तिदाता। गायों का मुक्तिदाता किसको कहते हैं? तेजा जी को। देखो दोस्तों एक मिनट, मृत्यु कहाँ पर हुई? सुरसरा अजमेर में। सुरसरा अजमेर में इसकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु कैसे हुई थी? नागिन के डसने से। नागिन के डसने से इनकी मृत्यु हुई सुरसरा अजमेर में। एक बात याद रखना, नागिन ने इसको कहाँ पर डसा? वो सेंदरिया गांव है ब्यावर अजमेर में। कौन सा गांव है? सेंदरिया। सेंदरिया अजमेर में नागिन ने इसको डसा। अब ये सेंदरिया से जाता है कहाँ? सुरसरा अजमेर पहुँचता है। और सुरसरा अजमेर पहुँचते ही इसकी क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। इनका मेला कहाँ भरता है? इनका मेला पर्वतसर नागौर में भरता है। इनका जो मुख्य मेला है वो पर्वतसर नागौर में है। गुरु का क्या नाम है? तो इनका गुरु था बालीनाथ जी। उपनाम, किसके उपनाम गुरुजियों? तेजा जी के उपनाम। किसके उपनाम? तेजा जी के उपनाम। तो तेजा जी को काला भाला का देवता कहा जाता है। काला किसको बोलते हैं? सांप को। काला किसको बोलते हैं? सांप को। और बाला बोलते हैं गाय को। अर्थात गाय और सांप का देवता इसको कहा जाता है। कृषि उपकारक देवता इसको माना जाता है, क्योंकि ये शुरुआत से कृषि का कार्य करते थे, इसलिए इनको कृषि उपकारक देवता माना जाता था। किसान के लड़के थे ये। किसके लड़के थे? किसान के, इसलिए ये खेती का कार्य करते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कृषि उपकारक देवता। नागों का देवता क्यों कहा जाता है ये मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। गायों का मुक्तिदाता, इन्होंने गायों को बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी, इसलिए इनको गायों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है।
उसके बाद में हम अगर आगे इसी की बात करें तो इनकी एक घोड़ी और थी, घोड़ी, और उस घोड़ी का नाम था लीलन घोड़ी। क्या नाम था? लीलन घोड़ी। इसी का दूसरा नाम था श्रृंगारी, लीलन या श्रृंगारी, जिसके ऊपर ये हमेशा घूमा करते थे। जहाँ भी जाते थे ये लीलन को साथ लेके जाते थे। श्रृंगारी जो घोड़ी थी, इसके ऊपर सवार होके ये जाते थे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में आगे और बात करते हैं। सही है मार्क। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं इसकी वाहन था इसकी घोड़ी, और घोड़ी कौन सी थी? लीलन। कौन सी घोड़ी? लीलन। इसको श्रृंगारी भी कहा जाता है, लीलन या श्रृंगारी घोड़ी। उसके बाद में बात करते हैं, इनके चबूतरों को थान कहा जाता है। मंदिर को क्या कहते हैं? थान। तेजा जी के मंदिर को क्या कहते हैं? थान कहते हैं। और इसके पुजारी को, किसके पुजारी को गुरुजियों? तेजा जी की पूजा करने वाले पुजारी को कहते हैं घुड़ला। क्या कहते हैं? घुड़ला या घोड़ला। इनका जो मंदिर है, किनका मंदिर? तेजा जी का जो मंदिर है वो सामान्यतः किस वृक्ष के नीचे होता है? तो सामान्यतः अगर हम वृक्ष की बात करें तो ये होता है मुख्य रूप से तो नीम का, लेकिन कुछ जगह खेजड़ी का वृक्ष भी होता है। सर्वाधिक अगर बात करेंगे तो वो किसके नीचे होगा? नीम के पेड़ के नीचे। उसके बाद में अगर आगे हम तेजा जी की बात करें तो तेजा जी के सर्वाधिक मंदिर, किसके सर्वाधिक मंदिर? तेजा जी के सर्वाधिक मंदिर ये किस जिले में है? ये आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि तेजा जी के सर्वाधिक थान, थान किसको बोलते हैं? मंदिर को। तेजा जी के सर्वाधिक थान किस जिले में है? तो सर्वाधिक थान है इसके अजमेर में। कहाँ पर हैं? अजमेर में। अब बात करते हैं कि तेजा जी को नागों का देवता क्यों कहते हैं? इसका भी एक रीज़न है। ये जाट जाति का था, किसान परिवार से था, तो ये खेतों में कम जाता था क्योंकि लाडला चहेता था। 6 पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र था ये, तो घर वाले लाड प्यार से रखते थे इसको। अब एक दिन क्या है कि इसकी माताजी जो राजकुंवर थी, राजकुंवर ने कहा कि बेटा उठ, तू किसान का बेटा है, ऐसे सोने से कब तक पार पड़ेगी, कब तक काम चलेगा? तुझे खेत में जाना है और खेत का कार्य करना है। तो ये आराम से उठा, 8 साढ़े 8 बजे उठा और अपने बैलों को साथ लेकर और ये खेत में काम करने के लिए चला गया। अब ये जब खेत में काम करने के लिए जाता है तो सुबह से और शाम तक ये लगभग 4 बजे तक खेतों में लगा रहता है। अब आप ये सोचो कि सुबह से शाम तक अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो उसे भूख तो लगेगी, लेकिन इसका बेचारे का कोई खाना वाना लेकर कोई नहीं आया। सायंकाल में इसकी भाभी जी खाना लेकर आती है, तो ये जैसे ही खाना लेकर आती है तो ये नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं तेजा जी कि ये कोई टाइम है आने का, ये मैं आदमी नहीं हूँ, सुबह से खेतों में लग रहा हूँ। और भाभी जी ने कहा कि देखो देवर जी, बात ऐसी है, भाभी देवर का रिश्ता अजीब रिश्ता होता है, प्रेम का रिश्ता होता है, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन प्यार भी बहुत ज़्यादा होता है। वो सुनाया आपने, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो ये प्रेम का रिश्ता होता है, हंसी मजाक चलती रहती है, एंटरटेनमेंट होता रहता है, ज़िंदगी है, बार बार थोड़ी ना मिलती है, इसलिए एंजॉय करते रहना चाहिए समय समय पर। तो भाभी जी भी गुस्सा हो गई कि एक तो मैं खाना लेके आई हूँ और ऊपर से आप मेरे ऊपर ही गुस्सा कर रहे हो। तो भाई बात ऐसी है देवर जी, वो जो अजमेर पड़ी है तुम्हारी पत्नी, उसको छोड़ रखा है, वो वहाँ बिल्कुल बैलों की तरह घूम रही है, आप उसी को क्यों नहीं लेके आते? तेजा जी को इस बात का पता नहीं था कि उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी। अब जैसे ही उनको पता लगा तो तेजा जी ने कहा कि ये जो मेरे लिए खाना लेके आए उनको जानवरों को खिला देना।
मैं नहीं खाऊंगा खाना, क्योंकि गुस्से में आग बबूला हो गया अपना राजकुमार। दूसरा, इसको पता लग गया कि शादी हो गई, तो शादी अब हो गई, इसको पता लग गया तो ये रुकने वाला थोड़ा है, रुकेगा थोड़ी। अब तो इसको भी मतलब एक वो कहना आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये खुद भी सोचने लग गया कि अब तो मुझे भी पत्नी लेके आनी है। देखो सही वो भाग्यवान कैसी है। अब ये घर जाता है, घर जाते मम्मी से बोलता है कि मम्मी मेरी शादी हो गई क्या। तो मम्मी ने पहले तो मना किया, नहीं बेटे ऐसी कोई बात नहीं, आज तेरे को किसने भड़का दिया या किसने तेरे को झूठ बोल दिया। लेकिन वो मम्मी का हाथ अपने सिर पर रखवाता है कि मम्मी तुझे मेरी कसम है और मेरी सौगंध खा के बता कि मेरा शादी ब्याह हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब देखो, एक माँ अपने बेटे के ऊपर कभी भी सिर के ऊपर हाथ नहीं रखेगी, वो झूठी। तो उसने बता दिया कि बेटा बात ऐसी है, तेरा पिताजी पुष्कर अजमेर नहाने गया था जब तू छोटा सा था, उसी समय तेरी शादी हो गई थी। लेकिन बाद में जो तेरी पत्नी है पैमल, उसके मामा जी में और आपके जो पिता है ताड़ जी, इनमें किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था, झगड़ा हो गया। और झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि तलवारें चल गई। तलवारें चली तो तुम्हारे पिताजी के हाथ से पैमल के मामा जी की मृत्यु हो गई। इसलिए हमारा वो रिश्ते में अनबन चल रही है। जैसे ही सारी ये जो काम है ये सुख शांति से हो जाएंगे, आपसी में भाईचारा फिर से जुड़ जाएगा, तो अपन फिर देख लेंगे उसके बाद में। तो तेजा जी ने कहा कि नहीं, मैं तो जाऊंगा, आज ही लेने के लिए जाऊंगा। उसने कहा माता जी ने कि ठीक है बेटा, अगर तू इतनी जिद कर रहा है तो मैं पंडित जी को बुलाती हूँ, और वो पतड़े वगैरह देखेगा पंडित जी, मुहूर्त वगैरह निकालेगा, उसके हिसाब से देख लेंगे। पंडित जी को बुलाया गया, हाजिर किया पंडित जी को। पंडित जी आ गए साहब। पंडित जी ने अपने पतड़े वतड़े देखे साहब, इधर उधर घुमा के देखे। घुमा कर देखने के बाद में पंडित जी ने कहा कि अगर तेजा जी अब जाएगा तो ये वापस जिंदा नहीं आएगा। तेजा जी और ज़्यादा गुस्सा हो गए। तो तेजा जी ने कहा कि पंडित जी अगर मैं वापस तो आ गया तो सबसे पहले मैं तुझे ख़त्म करूँगा, ये नोट कर लेना। अब पंडित जी को खुद को डर लगने लग गया कि कहीं ऐसा नहीं वो वापस आ जाए और कहीं मुझे ख़त्म कर दे। वो किसी के नहीं मानता है। देखो शुरुआत से झगड़ा हुआ, भाभी जी के साथ झगड़ा हो गया, माता जी के साथ झगड़ा हो गया, पंडित जी के साथ झगड़ा हो गया, क्योंकि दिन तो उसको खराब था, मृत्यु उसको बुला रही थी, लेकिन वो मान नहीं रहा। तो वो कहते हैं कि मृत्यु अटल है, निश्चित है, वो हमको बुलाती है और किसी न किसी बहाने से बुलाती है। अब इसको मृत्यु बुला रही है, ये खुद नहीं जाना चाह रहा, लेकिन इसको अपनी मौत बुला रही है। ये चला जाता है साहब अजमेर। अजमेर गया तो वहाँ सासू जी थी, इसकी गाय का दूध निकाल रही थी। अब सासू जी जैसे गाय का दूध निकाल रही थी तो इसकी घोड़ी के जैसे ही पैर उसके अंदर पड़े तो साहब वो जो उसकी गाय थी वो चमक गई, और उसने जो बाल्टी भरी दूध की थी उसको पैर मार के सारा दूध बिखेर दिया उसने ज़मीन में। तो अब जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर गालियाँ भी देती हैं तो वो अजीब प्रकार की गालियाँ देती हैं। अब जो इसकी सासू थी तेजा जी की, उसने कहा कि अरे कौन है भाई कालिया को खाए हो। काला को खाए हुए को मतलब ये है कि भाई कौन है सांप को खाए हुए हो। अब जैसे ये बात सुनी तो तेजा जी को फिर बुरा लगा। तेजा जी को बुरा लगा तो तेजा जी अपनी घोड़ी को वापस लेके चल रहे थे, तभी वो जो पत्नी थी उसकी पैमल, वो पहचान गई थी इसको पहचान गई थी कि ये तो वो हमारे राजकुमार जी हैं जो वहाँ से आए हैं। तो इसकी जो पत्नी थी उसने बार बार रोकने का प्रयास किया कि देखो कोई दिक्कत ना है, बूढ़ी आदमी है, गलती हो गई और हो जाए, लास्ट बुढ़ापा में दिमाग का तार है जो ढीला हो जाए तो ये उल्टा पुल्टा चलता रहे। क्योंकि ऐसे एक बार क्या है कि एक हरियाणा का ताऊ था, तो उसने क्या है कि रोड पे एक ताई को छेड़ दिया। अब साहब वो कहते ना कि कौन कहता है बुढ़े इश्क नहीं करते मगर उन पे कोई शक नहीं करते। तो वो ताऊ ने ताई छेड़ दी। अब साहब वो ताई गाली गलौज देने लगी ताऊ को, तुझे शर्म नहीं आती, तू बुढ़ा है, तेरा पोता पड़पोता हो रहा है, कवर में तेरा पैर लटक रहा है और तू अभी छेड़खानी कर रहे हो। तो रास्ते से एक लड़का जा रहा था, तो लड़के ने पूछा रहा ताऊ क्या बात है? तो ताऊ ने जवाब दिया रहे कुछ बात ना है भाई, पुरानो ट्रांसफार्मर है, ऐसे चैट चैट कर रहे हो। तो ये बुढ़ापा में जाके दिमाग के तार ढीले हो जाते हैं। तो पैमल ने कहा कि देखो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सासू माँ है, बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग हो चुकी बेचारी, इसका बुरा मत मानो। लेकिन तेजा जी ने नहीं माना। तेजा जी ने ये कहा कि मैं जा रहा हूँ। तो अब ये नहीं माना तो पैमल की एक सहेली थी, पैमल की एक सहेली थी और उस सहेली का नाम था लाछा गुजरी। आए हाय कितना अच्छा नाम है, लाछा गुजरी। गाना भी सुना होगा आपने, मत चला गजब की चाल, छोरी गुजर को ले जाए वो।
तो लाछा गुजरी किसकी सहेली थी? ये तेजा जी की पत्नी। और तेजा जी की पत्नी कौन थी? पैमल दे। पैमल दे, ये पैमल दे की सहेली थी। तो पैमल दे ने मैसेज भिजवाया, किसके पास में भिजवाया? लाछा गुजरी के बारे में। लाछा गुजरी को बताया कि आपके जीजा जी आए हैं। कौन आए हैं? आपके जीजा जी यहाँ से ऐसे ऐसे नाराज़ हो गए, वो वापस जा रहे हैं, प्लीज़ आप कैसे करके उनको मना लो और आज रोक लो, क्योंकि अब सायकाल का समय हो गया है, रात्रिकालीन हो जाएगी, रास्ते में कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे। देखो पत्नी को टेंशन तो होती है पति की, इसलिए अब ये बीच रास्ते में इसको मिल जाती है तेजा जी को। कौन? लाछा गुजरी। लाछा गुजरी तेजा जी को रोकने का प्रयास करती है कि और जीजा जी क्या हालचाल है। जीजा जी का पहले से ही दिमाग खराब है, क्योंकि शुरुआत से ही झगड़ा है। तो जीजा जी ने कहा, हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम। हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। कि आपकी जो हंसी है उसी से हमारी सारी दिन भर की जो हेडक थी, टेंशन थी, वो सारी खत्म हो गई है। तो ये दोनों जीजा साली का रिश्ता अटूट रिश्ता होता है, प्रेम का रिश्ता होता है। ऐसे कहते हैं ये वो स्कीम है जो शादी में दिखाई जाती है लेकिन दी नहीं जाती। ये सिर्फ कहा जाता है साली आदि घर वाली, लेकिन हाँ हंसी मजाक चलती रहती है और समाज में हंसी मजाक से ही टाइम पास होता है, समय निकलता जाता है और अपनी दिनचर्या चलती रहती है। तेजा जी को इसने रोकने का प्रयास किया, तेजा जी ने साली की बात मान ली। पत्नी कहती है कि भाई हमारी जुबान में कोई कांटा थोड़ी लग रहा, हमने कोई गाली गलौज थोड़ी करी है जो हमारी बात ना मानी, और साले की बात मान के और आप यहाँ रुक गए। तो तेजा जी ने कहा कि आपकी तो ज़िंदगी भारी सुनना पड़ेगा मुझे, साली तो कभी कभी तो कहती है कोई दिक्कत नहीं। तेजा जी रुक गए साहब। अब रात्रिकालीन को क्या होता है? रात्रिकालीन को तेजा जी की जो ये लाछा गुजरी, इसके पास में गाय बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, सर्वाधिक गाय थी, गायों को पालती थी। तो रात्रिकालीन को क्या हुआ, ये भी अपनी निंद्रा में सो रहा था, ये भी सो रहा था। इसकी जो गाय है, इन गायों को मेर के मीणा, कहाँ के मीणा गुरुजियों? मेर के मीणा। अब मेर क्या है? मेर पहले कहा जाता था आमेर को, ये अपना आमेर, ये पास वाला आमेर जहाँ सबसे ज़्यादा केस है राजस्थान में, जयपुर। तो ये आमेर के जो मीणा थे ये चोरी करते थे साहब। पहले मीणा भी दो प्रकार के होते थे, चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा। अब चौकीदार मीणा को चौकीदारी पे छोड़ता और वो आराम से पीछा सारा सामान समेट कर वो खुद ही फरार हो जाया कर। तो ये आमेर के जो मीणा थे, ये मीणा इनकी गायों को चुरा कर, किनकी गायों को? लाछा गुजरी की गायों को चुरा कर और लेकर आते हैं। रात्रिकालीन का, मध्यकालीन का समय हो चुका था रात का। इसने देखा जाकर गाय नहीं एक भी। अब एक भी गाय नहीं, तो इसने तेजा जी को जगाया जाकर। ये सो रहा था अपने आराम से झोपड़ी में, दिन भर का थका हुआ था बेचारा। जैसे ही तेजा जी को जाकर जगाती है, अजी उठो। कौन? लाछा गुजरी। अब ये जैसे ही तेजा जी के पास में जाती है, तेजा जी ने कहा कि भाई इरादा तो ठीक है आपका, है कि बिल्कुल साफ इरादा ठीक है, टेंशन मत लो, हम आपके रिश्ते की पालना कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। लेकिन लाछा गुजरी ने कहा कि मेरी जो गायें हैं उन गायों को पता नहीं कोई चुरा ले गया और प्लीज़ आप मेरी सहायता कीजिए। तेजा जी ने कहा कि हाँ आज दिन भर वैसे ख़राब है, दिमाग तो सुबह से ख़राब हुए पड़े हो घर से चले जब से, और यहाँ थोड़ा बहुत रिलैक्स कर तो अब रिलैक्स आप नहीं करने दोगी, चलो साहब आपकी गायों की मदद करेंगे। तेजा जी यहाँ से गायों को छुड़ाने के लिए जाते हैं। तेजा जी यहाँ से गायों को छुड़ाने के लिए जाते हैं। और अब ये जो आगे का जो पार्ट है, उस पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि ये गायों को छुड़ाकर कहाँ से लाते हैं, इसके साथ में आगे क्या घटना घटित हुई। इस पार्ट में इतना ही काफ़ी है। जो अपना सेकंड पार्ट आएगा 2 नंबर का। कौन सा पार्ट गुरुजी हो? 2 नंबर का पार्ट आएगा, वो भी किससे संबंधित होगा? तेजा जी महाराज के बारे में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ना करो तो थारा काका की सौगंध और थारी जीजी की सौगंध, अब तो करना ही पड़ेगा।
अगला वीडियो इससे भी इंटरेस्टिंग ज़बरदस्त आएगा। फिर भी अगर इसमें किसी प्रकार की अगर कोई कमी हो, समझने में कमी हो, दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहे हो, तो आपके लिए हमेशा दरबार खुले पड़े हैं। कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। अपना कमेंट बॉक्स है, उसमें आप कमेंट कर सकते हो, जो भी समस्या हो समाधान हो। जय हिंद, जय भारत।